7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल के ज्यूज लोग अपना बहुत ही बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन उसी सुबह 6:30 बजे गाजा स्ट्रिप से हमास ने इजराइल पर 20 मिनट के अंदर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स फायर कर दिए, जिसे हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे इफेक्टिव आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, जो कि इजराइल की तरफ आते किसी भी रॉकेट को तबाह कर सकता है। पर हमास ने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रॉकेट्स फायर कर दिए थे, जिसकी वजह से ये आयरन डोम टेक्नोलॉजी भी सभी रॉकेट्स को एक साथ नहीं रोक पाया और कुछ रॉकेट्स इजराइल के मेजर सिटीज में जाके हिट हो गया। पिछले 50 साल में इजराइल पर हुआ ये सबसे बड़ा अटैक है। इससे ठीक 50 साल पहले 1973 में योम किपुर वॉर हुआ था, जिसमें इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया था। इसमें भी टोटल 20,000 लोगों की मौत हुई थी और इजराइल इस वॉर को जीत जाता है। और अगर आपने मेरे व्हाट इफ $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज की वीडियो को देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी कंट्रीज इजराइल का इस वॉर में साथ दे रहे थे, उन सभी कंट्रीज को अरब नेशंस ने तेल बेचना बंद कर दिया था, जिसके वजह से बहुत ही बड़ा इन्फ्लेशन देखने को मिला था। अब अगर फास्ट फॉरवर्ड करके अभी के समय आए तो 6:30 बजे जब अटैक हुआ, उसे कुछ ही देर बाद साउथर्न इजराइल में सुपरनोवा डांस फेस्टिवल चल रहा था, जो कि गाजा के बॉर्डर से सिर्फ 3 मील की दूरी पर है, जहां हमास के मिलिटेंट बेस है। उसी समय पार्टी में मौजूद लोगों को आसमान से कुछ उड़कर नीचे आते हुए दिख रहा था। इन्हें लगा कि ये भी शायद कोई पार्टी का ही हिस्सा होगा, और जैसे ही वो उड़ता हुआ चीज नीचे आया तो वो हमास के पैराग्लाइडर्स थे, जिन्होंने अपने हाथ में हथियार लिया हुआ था। और जैसे ही वो लोग नीचे उतरे, उन लोगों ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कई सारे लोग मारे गए। और जितने भी लोग इससे बच के भाग रहे थे, उन सभी को हमास ने पकड़कर हॉस्टेज बना लिया और गाजा स्ट्रिप में ले जाने लगे। हमास के टेररिस्ट ने इजराइल के बॉर्डर को बुलडोजर से तोड़कर अंदर आने लगे। हमास ने कई सारे सिटीजन्स को मारा भी, और साथ ही साथ जिन लोगों को इन टेररिस्ट ने हॉस्टेज बनाया था, उनके साथ भी बहुत ही बड़ी हैवानियत की गई, जिसको मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकता और ना ही दिखा सकता। सोशल मीडिया में कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं इनसे रिलेटेड। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये हमास है क्या, और इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो ये वॉर चल रहा है, आखिर उसके पीछे का इतिहास क्या है। चले जानते हैं। इसे दशकों में फिलिस्तीनी चरमपंथियों की तरफ से सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। This is a missile attack on a Palestine tower right in the middle of Gaza City. अब अगर हमें इस पूरे सिचुएशन को समझना है, तो सबसे पहले नक्शे पर नजर डालते हैं। तो इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, जिसके नॉर्थ में लेबनान है और नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन है, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। ये जो बीच का एरिया आप देख पा रहे होगे, वही इजराइल है, और ये जो ग्रीन पार्ट देख पा रहे होगे आप दोनों, ये पैलेस्टीन है। एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक में आपको कई बॉर्डर दिखेंगे, क्योंकि वहाँ कई इजरायली सेटलमेंट्स है और यहाँ इजराइल का कंट्रोल चलता है, पर यूएन और कई सारे देश इसे इलीगल कंसिडर करते हैं। वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है, उसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, जो फतह के कंट्रोल में है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। वहीं दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप को हमास कंट्रोल करता है। हमास एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कई देश एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। इजराइल, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, ये सारे कंट्रीज हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो कि इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते हैं, जैसे कि ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, कतार, नॉर्वे, ईरान, तुर्की, रशिया और सीरिया। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये हमास है क्या और इसका मोटिव क्या है। तो 1987 में जब फर्स्ट इंतिफादा यानी कि फर्स्ट अपराइजिंग चल रहा था, उसी के दौरान शेख अहमद यासीन, जो कि एक पैलेस्टीनियन स्कॉलर और क्लरिक थे, उन्होंने हमास की स्थापना की थी। हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट। 2006 में हमास पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शन जीत जाता है और हमास के पहले फतह पूरी पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करता था। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद हमास का फतह के साथ बहुत ही भयंकर कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन 2007 में हमास वायलेंट टेक ओवर कर लेता है गाजा पर, जिसकी वजह से फतह को गाजा छोड़कर वेस्ट बैंक में जाना पड़ता है, और अभी तक फतह वेस्ट बैंक को ही कंट्रोल करता है। हमास ने जो इस डेंस पॉपुलेटेड गाजा को 2007 में टेक ओवर किया था, अभी तक हमास का ही कंट्रोल चलता आ रहा है गाजा में। तब से इस गाजा का पॉपुलेशन 20 लाख से भी ज्यादा है। हमास का मेन मोटिव है फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट मॉडर्न स्टेट का दर्जा देना और इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना। असल में 1967 में 6 डे वॉर होता है, जिसमें इजराइल इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप को कैप्चर कर लेता है, जिसके रिवोल्ट में यहाँ इजराइल के अगेंस्ट अपराइजिंग जन्म लेने लगती है। हमास खुद को पैलेस्टीनियन मूवमेंट का सोल रिप्रेजेंटेटिव बताने लगा तब से। अब मैंने आपको जो इतने सारी चीजें
बताई वो अभी के समय इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा है वो मैंने बताया, लेकिन इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो ये वॉर चल रहा है उसके पीछे का इतिहास क्या है, चलिए उसे जानते हैं। तो 20th सेंचुरी के शुरुआत में पैलेस्टीन पर ऑटोमन एम्पायर का राज था। उसी समय यूरोप में ज्यूज के खिलाफ बहुत ही विरोध की भावना जाग रही थी। तभी के समय कुछ ज्यूज इस ऑटोमन एम्पायर में बसने लगे। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के समय ब्रिटिश एम्पायर की एंट्री हुई। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे ये ऑटोमन एम्पायर को हराना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अरब्स और ज्यूज की मदद ली इस एम्पायर को हराने के लिए। और यही सबसे मेन रीजन था जो अभी आपको इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे ये पहले से ही जानते थे कि अरब को इंडिपेंडेंस चाहिए, इसीलिए उन लोगों ने अरब को इंडिपेंडेंस देने का वादा किया और वहीं ज्यूज को वादा किया कि उन्हें भी एक अपना खुद का कंट्री मिलेगा जहाँ पे सभी ज्यूज मिलकर रह सके। और वैसे भी ज्यूज के बीच में ये बात तब बहुत ज्यादा बढ़ रही थी कि ज्यूज का भी बाकियों की तरह पैलेस्टीन पर अपना एक खुद का कंट्री होना चाहिए जहाँ पे वो लोग एक साथ रह सके, खुशी से रह सके। इस मूवमेंट को ज़ायनिज्म भी कहा जाता है। तो जब ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया उसके बाद इन्होंने पैलेस्टीन का कुछ जमीन ज्यूज को देने का फैसला किया और ऊपर से ये समय वर्ल्ड वॉर 2 का समय चल रहा था। So Adolf Hitler's Nazi Congress comes to an end. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! तो 1941 से लेकर 1945 तक नाजीज ने 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज को मार दिया और इनको बहुत ही अलग अलग तरीके से मारा जा रहा था, जैसे कि जीनोसाइड, एथनिक क्लिंसिंग, मास मर्डर, मास शूटिंग, पॉइजन गैस और इन पर कई अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे थे। इस सारी चीज को हॉलोकास्ट कहा जाता है। इन्हीं नाजीज के डर से ज्यूज लोग पैलेस्टीन में जाकर बसने लगे, जिससे ज्यूज का पॉपुलेशन पैलेस्टीन में बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। अब अरब्स को ये बात अच्छा नहीं लगा कि ज्यूज को पैलेस्टीन में एक सेपरेट कंट्री दी जाए, तो अरब ने इसका विरोध किया, जिसके वजह से हालात और भी खराब हो गया और ये लोग वायलेंट में उतर आए। ब्रिटिशर्स इन वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए 1947 में पैलेस्टीन पर 30 साल तक कब्जा करने के बाद ये इस सब से पीछे हट गए और इस पूरे सिचुएशन को संभालने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस को दे दी। यूएन ने फिर इस पूरे सिचुएशन को संभालने के लिए पैलेस्टीन का पार्टीशन प्लान प्रपोज किया, जिसमें 55% लैंड ज्यूज को दिया गया, जिसके वजह से अरब नेशंस को और ज्यादा गुस्सा आ गया। अब सिचुएशन और भी बहुत ज्यादा बदतर हो गई थी। 1948 में इन्हीं हिंसा की वजह से पहली बार अरब इजरायली वॉर शुरू हुआ। ये एक ऐतिहासिक वॉर था जिसमें इजराइल ने अकेले अरब नेशंस को हरा दिया था। इस वॉर को इजराइल ने जीत लिया और यूएन ने जो पार्टीशन प्लान प्रपोज किया था उसे तो कंट्रोल किया ही साथ अरब स्टेट को जितना एरिया प्रपोज किया गया था यूएन के द्वारा उसका भी ऑलमोस्ट 60% एरिया इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इस वॉर में गाजा इजिप्ट के कंट्रोल में आ गया और वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में चला जाता है। 1948 में इसके वजह से 7 लाख से भी ज्यादा पैलेस्टीनियन को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है और अरब देशों में रिफ्यूजी बन के रहना पड़ता है और इस सिचुएशन को पैलेस्टीनियन एक्सोडस या फिर नकबा बोला जाता है। फिर 1967 में 6 डे वॉर हुआ जिसमें इजराइल फिर से इस वॉर को जीत जाता है। इसमें इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा को तो कैप्चर करता ही है, साथ ही साथ इजिप्ट का ये जो इतना बड़ा एरिया देख पा रहे होगे इसे पेनिनसुला कहते हैं, इसे भी कैप्चर कर लेता है। लेकिन 1979 में एक पीस ट्रीटी के तहत इजिप्ट पहला अरब देश बनता है जो कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है एज अ कंट्री। इसी पीस टॉक के बाद ये जो पेनिनसुला का आप एरिया देख पा रहे होगे जिसे इजराइल ने कैप्चर कर लिया था वो वापस से इजिप्ट को ये दे देता है। फिर 1987 में वायलेंट प्रोटेस्ट होता है जिसमें पैलेस्टीनियन इजराइल के वेस्ट बैंक और गाजा में जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ रिवोल्ट करने लगते हैं। इसी को इंतिफादा कहा जाता है और यही एक टर्निंग पॉइंट था इजराइल और हमास का, क्योंकि इसी इंतिफादा के समय एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप हमास बना, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले भी बात की थी। इसी के बाद से हमास ने इजराइल पर कई तरह के अटैक करना शुरू कर दिए थे, लेकिन इस बार जो अटैक हुआ था, जो 5000 रॉकेट्स फायर कर दिए थे इजराइल के ऊपर, ये बहुत ही बड़ा अटैक था और इसीलिए अभी के समय वॉर शुरू हो चुका है।